HTML5 integration morning to viewers. This is Saurabh from Web Institute. In this whole video, we are just delivering the lectures on about how to integrate your CSS language with HTML5. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 7 है जिसमें हमें CSS इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ना है। CSS इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप CSS के कोड को किस लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। मीन्स अगर आपने HTML4 में CSS का कोडिंग किया है तो आप कहोगे कि हमने CSS को HTML4 से इंटीग्रेट किया है। बेसिकली CSS एक वेब डिज़ाइन का सबसे एडवांस लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आपको CSS HTML के एडवांस वर्जन के साथ इंटीग्रेट करना होगा। दैट मीन्स आप CSS का कोडिंग HTML5 के साथ इंटीग्रेट करोगे। तो इससे पहले जो आपने पेज स्ट्रक्चर पढ़ा था वो HTML4 से रिलेटेड था। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि HTML5 का पेज स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं। HTML5 का सबसे कंपलसरी नियम है कि जब भी आप HTML के कोडिंग को शुरू करेंगे डॉक टाइप डिक्लेरेशंस करना कंपलसरी है। तो ये जो आप HTML4 में डॉक टाइप डिक्लेरेशंस करते थे ये HTML5 से ऑलरेडी रिलेटेड है। क्लियर। सेकेंड प्रोटोकॉल है HTML5 का, जब भी आप HTML टैग को शुरू करेंगे उसमें लैंग एट्रीब्यूट डिफाइन करके आप बताएंगे कि आप अपने कोडिंग में कौन सा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। तो बेसिकली मैं अपने कोडिंग्स में इंग्लिश US कंट्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लैंग एट्रीब्यूट के वैल्यू में मैं इंग्लिश US वैल्यू पास करूँगा। क्लियर। अगला प्रोटोकॉल है मेटा। मेटा एक ऐसा टैग है जिससे हम पेज से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक पहुँचाते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मेटा के पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। HTML5 कहता है कि आप मेटा के ज़रिए अपने पेज के कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन सर्वर को दें। दैट मीन्स आप अपने कोडिंग के लिए कौन कौन सा कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हो। अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मीन्स ये जो आप ABCD से रिलेटेड वर्ड्स देख रहे हो ये अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हैं। जो आप इंडिकेशंस, साइन और सिम्पटम्स देख रहे हो इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और जो आप 1 2 3 4 अपने कोडिंग में इस्तेमाल करोगे उसे हम न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इन तीनों कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन सर्वर को देने के लिए आप मेटा टैग में कैरसेट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और वैल्यू के रूप में पास करोगे UTF-8। UTF-8 एक प्री डिफाइंड वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि आप अपने पेज पे हर तरह के कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हो। दैट मीन्स आप अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहे हो, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहे हो और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर रहे हो। क्लियर। ओके। तो बेसिकली अगर आपने मेटा को ऐड कर दिया और लैंग एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया और डॉक टाइप डिक्लेरेशंस कर दिया तो इसका मतलब है आपने HTML5 के पेज स्ट्रक्चर को राइट कर दिया। क्लियर। तो अब आप जब भी CSS का कोडिंग करें आपका पेज स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। क्लियर। ओके। सो गाइज, अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स आई हो तो काइंडली प्रीवियस वीडियो को देखें। फिर भी अगर समझने में प्रॉब्लम्स होती है तो इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज़ आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव अ ग्रेट डे।